हेलो चिल्ड्रन, आपको याद होगा हमने पिछली वीडियो में चैप्टर शुरू किया था अ विज़िट टू कैम्ब्रिज और उसमें हमने थोड़ा सा हिस्सा उसका पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जो फिरदौस कंग हैं, जो कि एक राइटर और जर्नलिस्ट हैं, उन्हें अपॉइंटमेंट मिलती है स्टीफन हॉकिंग से मिलने के लिए नेक्स्ट डे की 3:30 से 4 बजे के बीच में। तो अब वो वहाँ पहुँच चुके हैं और अब उनके बीच में बातचीत कैसे शुरू हुई है, चलिए ये हम भी पढ़ते हैं चैप्टर में। आप भी अपनी बुक्स को खोल लीजिए और मेरे साथ साथ आप भी रीड कीजिए। आई हैवेंट बीन ब्रेव, सेड हिज डिसएम्बडीड कंप्यूटर वॉइस द नेक्स्ट आफ्टरनून। आई हैव हैड नो चॉइस। डिसएम्बडीड होता है जिसका कोई शरीर नहीं होता है, शरीर रहित। तो अगली दोपहर बाद उसके जो शरीर रहित कंप्यूटर की आवाज़ ने कहा कि मुझ में साहस की कमी रही है। आई हैवेंट बीन ब्रेव, आई हैव हैड नो चॉइस, और मेरे पास इसका कोई विकल्प नहीं था, वो कुछ कर नहीं पाते थे अपने इस डिसेबिलिटी के लिए। श्योरली आई वॉन्टेड टू से लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी वाज ए चॉइस। निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता था कि क्या उनके ये जो विघटित मतलब टूट रहा है शरीर धीरे धीरे अंदर अंदर से, क्या ऐसे शरीर की वास्तविकता के साथ और क्रिएटिवली जीना, रचनात्मक ढंग से जीना, क्या ये एक विकल्प नहीं था? बट आई केप्ट क्वाइट, परंतु मैं चुप रहा। बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम आई स्पोक टू हिम फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, क्योंकि हर बार जब मैं उनसे कहता, बात करने के लिए उनसे कहता या उन्हें उत्तर देने के लिए फोर्स करता, विवश करता, टू रिस्पॉन्ड मीन्स जवाब देने के लिए, तो उसके कारण मेरे अंदर आई फेल्ट गिल्टी, मुझ में एक अपराध भावना आती थी कि मैं उन्हें क्यों ऐसे बोल रहा हूँ, क्यों मैं उनसे कुछ पूछ रहा हूँ जिसका उन्हें इतनी मुश्किल से जवाब देना पड़ रहा था। क्योंकि बच्चों वो बोल नहीं पाते थे, उनको अपनी उंगलियाँ ही मतलब हिलानी पड़ती थी, सिर्फ उनके शरीर की उंगलियाँ ही हिलती थी और उसी से वो उस मशीन के बटन दबाकर अपनी बात लोगों तक पहुँचाते थे। तो उसमें उन्हें बहुत तकलीफ़ होती थी, इसलिए जो फिरदौस कंग हैं उन्हें गिल्टी कॉन्शियस वो मन में थे, उनको अपराध भावना हो रही थी कि मैं क्यों उनसे कुछ पूछ रहा हूँ जिसका जवाब उन्हें फोर्सफुली देना पड़ रहा था। देयर ही वॉज टैपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर विद द ओनली बिट ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू हिम, हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स। तो अपने हाथ में एक छोटा सा स्विच लिए वो वहाँ बैठे अपने कंप्यूटर पर शब्दों को तलाश करना था उनका काम, और उनकी जो उंगलियां थी जो पीली पड़ चुकी थी और लंबी लंबी थी, सिर्फ थोड़ी बहुत उनमें भी वो क्रिएटिव थोड़ी सी मूवमेंट उसमें वो रह गई थी, इसलिए उनको बार बार उन्हें तंग करना अच्छा नहीं लग रहा था। एवरी सो ऑफन हिज आइज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन, जब जब थोड़ी थोड़ी देर बाद उनकी आंखें निराशा के कारण और थकान के कारण बंद हो जाती थी। एंड सिटिंग ऑपोजिट हिम I could feel his anguish, the mind buoyant with thoughts that came out in frozen phrases and sentences stiff as corpses. तो उनके सामने बैठा हुआ मैं उनकी उस वेदना को, उनके उस तकलीफ़ को महसूस कर रहा था। उनके दिमाग में जो विचारों का समुद्र ठांठे मार रहा था, और वो विचार उनके कैसे निकल रहे थे, जमे हुए शब्दों में। क्यों? क्योंकि वो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है उसमें कोई इमोशंस नहीं हैं, तो वो जैसे फ्रिज से जमे हुए बर्फ़ निकलती हैं, बर्फ़ जैसे ठंडे शब्द, वैसे मानो वो शब्द निकल रहे हों ठंडे जमे हुए, और वो कैसे कठोर हैं, जैसे शव होता है, डेड बॉडी। तो वो ऐसे कठोर वाक्यों के रूप में बाहर निकल रहे थे। अ लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक दैट डिसेबल्ड पीपल आर क्रॉनिकली अनहैप्पी। आई सेड, आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड? मैंने कहा कि ए लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि जो विकलांग हैं, डिसेबल्ड पीपल आर क्रॉनिकली अनहैप्पी, कि जो विकलांग लोग होते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं। मैंने कहा आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ, मैं जानता हूँ कि ये बात मेरे बारे में तो सत्य नहीं है। आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड? क्या कभी आप मन ही मन हंसते हैं? ये कौन पूछ रहा है? फिरदौस कंग। किससे?
स्टीफन हॉकिंग से। तो अब आफ्टर 3 मिनट्स लेटर ही रिस्पॉन्डेड, तो 3 मिनट के बाद उनका जवाब आया। 3 मिनट उनको वो बटन दबाने में लगे। आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पेट्रोनाइज मी, मतलब मुझे बहुत हंसी आती है जब लोग मुझ पर कृपा दृष्टि जैसे दिखाते हैं, मेरे साथ जैसे हमदर्दी दिखाते हों। एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क, और क्या उस समय आपको बुरा नहीं लगता जब मुझ जैसा कोई व्यक्ति आपके पास आता है और आपके कार्य में बाधा डालता है। ये किसने पूछा? फिरदौस कंग ने उनसे पूछा। द आंसर फ्लैश्ड येस, तो उनका उत्तर तुरंत मिला कि हाँ, ऐसा मुझे बुरा लगता है। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल एंड आई न्यू विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मैन इन द वर्ल्ड। और फिर वे अपने ही अंदाज में मुस्कुरा दिए। ही स्माइल्ड हिज ओन वे स्माइल, ओन वे मतलब अपने ही स्टाइल में, जो अपने ही अंदाज में वो मुस्कुराए। और मैं विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल, बिना भावुक हुए या बिना कोई मूर्खता दिखाए, और सिली होता है मूर्खता दिखाना, मैं समझ गया था दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मैन इन द वर्ल्ड, कि मैं संसार में सबसे सुंदर व्यक्तियों में से एक को देख रहा हूँ। ए फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम is shocking because he is like a still photograph, as if all those pictures of him in magazines and newspapers have turned 3-dimensional. उनकी पहली जो झलक है वो ठेस पहुंचाती है, क्योंकि वो एक निश्चल फ़ोटो की तरह है। निश्चल मतलब जिसमें कोई मूवमेंट नहीं है, जैसे पत्रिकाओं में और समाचार पत्रों में जो उनके चित्र छपे हुए हैं, वो मानो सभी जो चित्र हैं वो 3 डायमेंशनल हो गए हों, त्रिआयामी। 3 डायमेंशनल मतलब जो आपको 3 साइड से जैसे दिखते हैं, जैसे आप ड्राइंग में 3 डायमेंशनल आप बनाते हैं मॉडल्स वगैरह, वो होते हैं 3 डायमेंशनल। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड sideways into a slump, the torso shrunk inside the pale blue shirt, the wasted legs. You look at his legs, which can speak still, and they are saying something huge and urgent. It is hard to tell what. फिर आप उनके सिर को एक और मुड़े लटका हुआ देखते हैं। हेड ट्विस्टेड साइडवेज, साइडवेज मतलब एक साइड को उनका जो हेड है वो लटका हुआ हो, मानो ऐसा दिखता है वो स्लम्प। द टॉर्सो श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट, और फीके नीले रंग की कमीज़ के अंदर धंसा हुआ उनका धड़ होता है जो टांगों से, कमर से ऊपर का हिस्सा। द वेस्टेड लेग्स, बेजान टांगे। यू लुक एट हिज आइज़ विच कैन स्पीक, आप उनकी आँखों पर दृष्टि डालें जो बोल सकती हैं। एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, और मानो वो उनकी जो आंखें हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मतलब कोई ऊंची और महत्वपूर्ण बात कह रही हों। इट इज़ हार्ड टू टेल वट, पर ये बताना कठिन है कि वो क्या कह रही हैं। ठीक है। बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन, पर आप अंदर से विचलित हो उठते हैं क्योंकि आपने एक ऐसी चीज़ देख ली है जिसे देखने की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बिफोर यू लाइक अ lantern whose walls are worn so thin you glimpse only the light inside is the incandescence of a man, यानी कि आंतरिक आभा। आपके अंदर एक ऐसे व्यक्ति की आंतरिक आभा है जो ऐसे लालटेन के समान है जिसकी दीवारें वॉल्स आर वॉर्न सो थिन, इतनी पतली हो चुकी हैं कि अंदर केवल आपको लाइट ही दिखाई देती है। द बॉडी ऑलमोस्ट इररेलेवेंट, शरीर लगभग बेकार हो चुका है। एग्जिस्ट ओनली लाइक अ केस मेड ऑफ शेडोज़, जो कि परछाइयों की बनी एक पेटी या केस के समान है। ठीक है। सो दैट आई नो बिलीवर इन एक्सटर्नल सोल्स, तो जैसे कि भले ही मैं एक्सटर्नल सोल्स मतलब अजर अमर आत्मा
मैं उसमें विश्वास नहीं रखता हूँ, बट आई नो दैट दिस इज़ व्हाट ईच ऑफ अस इज़। पर मैं ये जानता हूँ कि हम सबकी यही स्थिति है। एवरीथिंग एल्स एन एक्सेसरी, बाकी सब जो हैं वस्तुएं अनावश्यक सजावट वाली हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि हमारे जो ह्यूमन बॉडी है वो बाहर से हम सजावट अपनी कर लेते हैं, लेकिन अंदर से हम सब अस्थियों का एक पिंजर ही हैं। तो बच्चों, आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम इसका अगला पार्ट शुरू करेंगे। आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अपनी नोटबुक्स में नोट कर लेना है। ठीक है बच्चों, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।